नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में ये जाना कि इसने कितने तरह के टैक्सेस को रिप्लेस किया। आज मैं आपको फुली जैसे सेंट्रल वाइज 8 और स्टेट वाइज 9 टैक्सेस को इसने रिप्लेस किया, इसके बारे में पूरा विवरण दूंगा, यानी कि पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलो शुरू करते हैं। द स्टेटमेंट highlights that GST goods and service tax has replaced multiple indirect taxes and cesses previously levied by both the central government and state governments. This merging of taxes is called subsuming and it has simplified India's indirect taxation system. जीएसटी ने पहले के कई इनडायरेक्ट टैक्स और सेसेस को रिप्लेस कर दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लगाए हुए थे। इस प्रोसेस को हम सबस्यूमिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि अलग अलग टैक्सेस को एक ही टैक्स में मर्ज करना। सबस्यूमिंग सिस्टम ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। A total of 8 central taxes cesses were subsumed into GST, the major ones being, यानी कि 8 सेंट्रल टैक्सेस सेसेस ने क्या किया है, सबज्यूम किया इनटू जीएसटी में बदल दिया। जीएसटी ने 8 सेंट्रल टैक्सेस और सेसेस को सबज्यूम कर दिया है। टोटल 8 सेंट्रल टैक्सेस और सेसेस को जीएसटी में मर्ज किया है। कुछ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ए टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो किस पे लगती थी, जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करते थे उसके ऊपर लगता था। सेकंड है सर्विस टैक्स, ए टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया। हम इंडिया में जितनी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मशीनरी रिपेयर या कुछ और, जो भी हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा कुछ भी है, उस पे मशीनरी के ऊपर या किसी के ऊपर भी हम सर्विस कराते हैं, उसके ऊपर भी हमें जो टैक्स देना पड़ता था उसको सर्विस टैक्स कहते थे। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, ए टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स। जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते थे कुछ, तो हम क्या लगाते थे, सीएसटी। Other taxes like CVD, countervailing duty, SAD, special additional duty and certain cesses like the education cess, यानी कि जीएसटी ने इन सब को रिप्लेस कर दिया और एक टैक्स के रूप में उभर के सामने आया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब स्टेट के बारे में, ए टोटल ऑफ 9 स्टेट लेवल टैक्सेस वर सबस्यूमिंग इनटू जीएसटी, द मेजर वंस बीइंग, यानी कि 9 तरह के स्टेट टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, ए टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट। अगर हम विद इन स्टेट में अगर कुछ सेल करते थे, उसके ऊपर क्या लगता था, वैट लगता था, उसको रिप्लेस किया जीएसटी ने। एंटरटेनमेंट टैक्स, ए टैक्स ऑन एक्टिविटीज लाइक मूवीज, शोज एंड अम्यूजमेंट पार्क्स। जैसे कि हम मूवी या शोज करते हैं या अम्यूजमेंट पार्क हैं, उसके लिए भी अलग से टैक्स लगता था, उसको भी इसने चेंज करके जीएसटी में इंक्लूड कर लिया। एंट्री टैक्स, ए टैक्स ऑन गुड्स एंटरिंग ए स्टेट। एंट्री टैक्स तब लगता था जब हमारा कोई मटेरियल हमारी स्टेट के अंदर आता था। लग्जरी टैक्स, ए टैक्स ऑन लग्जरी सर्विसेज और गुड्स लाइक होटल स्टेज। पहले क्या हो कि बड़े बड़े होटल्स में स्टे करते थे, उसके ऊपर क्या लगता था, लग्जरी टैक्स। ऑन ट्रॉय, ए टैक्स ऑन गुड्स ट्रांसपोर्टेड इनटू म्युनिसिपल एरिया। जब कोई व्हीकल्स म्युनिसिपल एरिया में घुसता था, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। दोस्तों, बिफोर जीएसटी businesses had to comply with numerous taxes at the state and central levels, leading to
inefficiencies and higher cost, GST has replaced these multiple taxes with a single tax regime, making compliance easier and removing the cascading effect of tax on tax. पहले जीएसटी से पहले बिजनेसमैन को स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग टैक्सेस को कंप्लाई करना पड़ता था, जिसके वजह से इनफिशिएंसी और ज्यादा कॉस्ट होती थी, क्योंकि कई तरह के टैक्सेस थे। तो क्या करना पड़ता था कि हमें हर एक टैक्सेस की रिटर्न भरनी और उसकी कॉस्ट भी पे करनी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी की अलग, वैट की अलग और अदर टैक्सेस की अलग अलग। बट अब क्या है, क्योंकि एक टैक्स है तो हमें एक ही तरह का टैक्स पे करना है और उसी की रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटी ने इन सब टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया है, जिससे कंप्लायंस काफी आसान हो गया है और टैक्सेस की कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स भी हट गया है, यानी कि बार बार टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ एक ही टैक्स देना है, यानी कि जीएसटी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एक्स फैक्ट्री, यानी कि हम मशीनरी खरीदने गए और उसकी कॉस्ट क्या है 20,000, प्री जीएसटी टैक्सेशन यानी जीएसटी से पहले। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12% या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12% यानी 20,000 मल्टीप्लाई 12%, 2,400 सब टोटल हो गया 22,400। उसके ऊपर क्या लगाया, वैट 14.5%, 22,400 मल्टीप्लाई 14.5%, 3,248 रुपीज। टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर 22,400 प्लस 32,48 यानी 25,648 प्री जीएसटी में एक कंज्यूमर को देना पड़ा। यानी कि फंसता कौन है, कंज्यूमर ही फंसता है लास्ट में आके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को बेचता है तो होलसेलर से वो टैक्स कलेक्ट कर लेता है, यानी उसका टैक्स होलसेलर दे देता है और मैन्युफैक्चरर उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देता है, उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे होलसेलर क्या करता है, रिटेलर से टैक्स कलेक्ट कर लेता है। फिर लास्ट में क्या होता है कि यानी लास्ट में सारी कॉस्ट किस पे पड़ती है, कंज्यूमर पे। जीएसटी आने के बाद जीएसटी रेट ऑन वॉशिंग मशीन 18%, जीएसटी 20,000 मल्टीप्लाई 10%, जीएसटी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18% यानी 3,600। टोटल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर 20,000 प्लस 3,600 यानी कि 23,600 रुपए उसने पे किए। अगर पहले वाले टैक्स में जाए तो उसे कितना 2,048 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था। तो जीएसटी इन सबको रिप्लेस किया और कंज्यूमर को थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, होलसेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता।